जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है सिद्धू मूसेवाला जी के बारे में। और आज की इस रीडिंग में हम यह जानेंगे कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे किसका इम्पोर्टेंट रोल है, कौन है जिसके कारण सिद्धू मूसेवाला की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। ओके, तो यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स जिसमें एक पर्सन दिख रहा है और ये स्पिरिट है किसी की। यहाँ पर ये स्पिरिट लग रही है, सिद्धू मूसेवाला जी की स्पिरिट है यहाँ पर। और कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मैसेज देना चाहते हैं वो। यहाँ पर कुछ लोग थे जिनसे उनकी दुश्मनी थी, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि अब वो उनके दुश्मन नहीं हैं, उनके दोस्त हैं। तो यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला की शुरुआत से किसी से दुश्मनी थी, लेकिन बाद में ये दोस्त बन गए थे। इनकी दुश्मनी जो थी वो खत्म हो गई थी और ये दोस्त बन गए थे। लेकिन जो ये पर्सन था इसके मन में उनके लिए शत्रुता थी, लेकिन ये एक हिडन एनिमी था। ये पर्सन सिद्धू मूसेवाला का दोस्त बन गया था दोबारा से, लेकिन इसके मन में उनके खिलाफ बहुत जहर था। अब जानते हैं कि क्या ये पर्सन पॉलिटिक्स में है या फिर ये पर्सन कोई गैंगस्टर है। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 कार्ड्स आए हैं और ये जो कार्ड आया है ये बर्निंग टावर को दिखाता है जो गैंगस्टर के लिए है, और 5 ऑफ पेंटिकल आया है किसी पॉलिटिशियन के लिए या कोई उनका दोस्त जो उनका दुश्मन था पहले और फिर दोस्त बन गया। तो दोनों ही कार्ड्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, दोनों तरफ से ही इनको खतरा था। अगर बात करें गैंगस्टर की, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई डेफिनेटली बहुत गुस्से में था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फायर है, बहुत ज़्यादा फायर है, गुस्सा है। तो इनसे डेफिनेटली गुस्सा था, किसी बात को लेकर के जेलसी भी थी। लेकिन यहाँ पर अटैक किसने किया है? अटैक इन लोगों ने किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 लोग हैं जो वेपन से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही 2 लोग जो हैं इनके क्लोज्ड वन हो सकते हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पे अटैक किया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई इनके बारे में कुछ पॉजिटिव सोच से थे, ऐसा नहीं है। यहाँ बर्निंग टावर है, फायर है, तो गुस्सा था, जेलसी ज़रूर थी, लेकिन यहाँ पर अटैक नहीं किया गया है। जो अटैक हुआ है वो किसी ऐसे पर्सन ने अटैक किया है जो पास्ट में उनका दुश्मन था और लेकिन बाद में उनका दोस्त बन गया। यहाँ पर कुछ और चीज़ें दिख रही हैं। मान लीजिए कि जो भी ये पर्सन था ये कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन लग रहा है जिसका सिंबल हाथ है। और यहाँ पर जो भी ये पर्सन है, एक मफलर आप देख सकते हैं, तो ये आप जानते हैं कौन से मिनिस्टर हैं। और ऐसा लगता है कि ये उसी मिनिस्टर की एक षड्यंत्र है, उसी मिनिस्टर का एक षड्यंत्र, एक मफलर है यहाँ पर। और वो पर्सन जो है, बहुत जो पॉलिटिकल लीडर है वो मफलर ज़रूर पहनता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक हाथ है और एक फ्लावर यहाँ पर इसको ऑफर हो रहा है। तो यहाँ पर कोई पर्सन जो सिद्धू मूसेवाला का दुश्मन था, बाद में सिद्धू मूसेवाला का दोस्त बन गया, और दोस्त बनने के बाद सिद्धू मूसेवाला पर यहाँ पर अटैक किया है। और ये किसके लिए काम किया गया है? इस पार्टी के लिए जिसका जो लीडर है वो ये उसके वार्डरोब में ये मफलर ज़रूर मिलेगा। तो ये यहाँ पर चीज़ें सामने आ रही हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये सिद्धू मूसेवाला जी की ही एनर्जी है और वो यही हमें यहाँ बताना चाहते हैं। दोनों ही पेंटिकल्स हैं, एक ही इसमें आप कह सकते हैं इन दोनों की जो एनर्जीज़ हैं वो सेम है इन दोनों कार्ड्स की। तो सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है वो किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर हुई है, किसी ऐसे पर्सन ने करवाई है जो उनका पहले दुश्मन था फिर बाद में दोस्त बन गया, और मन में उसके यही षड्यंत्र चल रहा था किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या करनी है। तो यहाँ पर ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात की जा रही है, चाहे जितने भी प्रूफ्स आ गए हैं ऑलरेडी, काफ़ी लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने ही ये करवाया है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया हो, तब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ऐसी दी हो। लेकिन यहाँ पर अगर कार्ड्स को हम देखें तो ऐसा नहीं लगता कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग या किसी भी लोकल गैंग का हाथ है। ये एक पॉलिटिकल स्टेप है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक पॉलिटिकल साजिश चली गई है, और इस पॉलिटिकल साजिश में
इस गैंग को टारगेट किया गया है क्योंकि ये मेजर अरकाना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, उनके ऊपर अटैक डेफिनेटली हुआ है, लेकिन ये अटैक करवाया है किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में ये मर्डर किया गया है। देखिए यहाँ पर जो भी ये पर्सन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये काम किया गया है किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो इस पर्सन को रिपोर्ट करता है, इस पॉलिटिकल पार्टी को रिपोर्ट करता है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी कौन है, ध्यान से अगर देखेंगे तो एक मफलर पहना है इस पर्सन ने। मान लीजिए किसी पर्सन का फेस है और ये मफलर है, तो यहाँ पर जो भी ये पर्सन है उसकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है उसमें ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मफलर। और ये पॉलिटिकल पार्टी कहीं के इशारे पर ही ये हत्याकांड किया गया है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। जैसे कि मैंने कहा, सिद्धू मूसेवाला की स्पिरिट यहाँ पर है। ये जो कार्ड है ये उनकी स्पिरिट को दिखाता है और ये बताता है कि वो यहाँ पर हमें यह बता रहे हैं कि जो अटैक किया है, जो उन पर अटैक हुआ है, वो किसी ऐसे पर्सन ने किया है जो उनका दुश्मन था लेकिन दोस्त बन गया, और फिर दोस्त बन के हो सकता है दोबारा दुश्मन बन गया। तो यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के लिए इलेक्शंस भी लड़ रहे थे और काफ़ी सारी पॉलिटिकल बातें भी हैं, लेकिन क्या ये कुछ ऐसे मतभेद इनके बीच में हुआ था जिसके बाद इनको टारगेट किया गया और इल्ज़ाम लगा दिया गया किसी और गैंग के ऊपर। इस गैंग का तो कोई लेना देना ही नहीं है, मेजर अरकाना है, इन कार्ड से बिल्कुल अलग है, दूर है, तो इन कार्ड से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, ऐसा नहीं लगता। हालांकि मीडिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ आ गए हैं जो ये बताते हैं कि इसी गैंग का इसमें हाथ है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं लग रहा है। हो सकता है कि ये इस तरीके से स्टेज किया गया है जिसमें इस गैंग को फंसाया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि किसी लोकल गैंग का इसमें हाथ है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस मर्डर है, इसमें किसी लोकल गैंग का हाथ नहीं है। तो यही यहाँ पर मुझे जानना था कि क्या है एक्चुअल रियलिटी इस पूरे हत्याकांड की, और यहाँ पर यही चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला की जो स्पिरिट है वो हमें यही बताना चाहती है कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ वो उन्हीं के जान पहचान के लोग थे, उन्हीं की जान पहचान की पार्टी थी जिस पार्टी ने उनकी सिक्योरिटी हटाई और ये ट्विटर पे ट्वीट किया कि उनकी सिक्योरिटी हट गई है। तो यहाँ पर जो भी ये पॉलिटिकल पार्टी है इसके इन्फ्लुएंस में ही ये मर्डर किया गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे की रियलिटी क्या है वही हमें यहाँ पर जानना था। उम्मीद करती हूँ इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, और साथ ही साथ मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि सिद्धू मूसेवाला जी की आत्मा को शांति मिले और उनके पेरेंट्स को, उनके सारे जितने फैंस हैं उन सबको इंसाफ मिले, जस्टिस मिले। जय श्री राम, जय भारत।